Welcome back. I hope you're all doing well. So, as we have started your teaching aptitude, teaching and research, now we have started your teaching aptitude component first. अभी मैंने आपको मीनिंग ऑफ एजुकेशन समझाया, एजुकेशन क्या है, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन क्या होती है। देन हमने पढ़ा था कि हमारे एम्स क्या रहते हैं, एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें और रहती हैं और आइडियोलॉजीज क्या रहती है। अब हम समझेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ यूजीसी पेपर फर्स्ट के लिए नहीं, अगर आप बीएड कर रहे हैं या बीएड कर चुके हैं वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक टीचर है तब भी आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से कोई सीसैट के लिए पढ़ रहा है तब भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो तो ऐसी चीज़ें अक्सर पूछ ली जाती है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैक्सिमास होते क्या है, देखो हम हमेशा चीज़ों का निचोड़ निकालते हैं, सार निकालते हैं ना, समरी निकालते हैं। आप किसी यूपीएससी एस्पिरेंट से पूछो या जिसने यूपीएससी क्वालिफाई किया है, यार क्या बेस्ट थिंग्स होती है, वो आपको 5-6 चीज़ें बताएगा। किसी डॉक्टर से पूछो लाइफ स्टाइल कैसे अच्छा रखना है, वो भी आपको कुछ चीज़ें बताएगा, मतलब सार बताएगा। इन द सेम मैनर जो मैक्सिमा होता है, ये ग्राउंड रूल और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं जो बहुत सालों से लोगों ने ऑब्जर्व किए हैं, समझे हैं, देखे हैं, और टीचिंग के पर्सपेक्टिव से बेस्ट चीज़ है वो है। अब देखो मैक्सिमस, देखो यहाँ पे आपको कुछ लोग दिख रहे हैं, कुछ बच्चे दिख रहे हैं। यहाँ पे इनके पास कुछ लोग मैप को समझ रहे हैं, कुछ लोग लैपटॉप से समझ रहे हैं, कुछ टूल्स वगैरह को यूज़ कर रहे हैं, कुछ वॉच से कुछ ध्यान दे रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। इट मीन जो हमारी स्टडीज़ या लर्निंग्स होती है, डिफरेंट लोग डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उसको चूज़ करते हैं और डिफरेंट वे में उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला हमारा जो है दैट इज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले तो हम ऑब्वियस सी बात है, एज अ टीचर हम बच्चे को हमेशा सिंपल चीज समझाएंगे। अब बच्चे को एबीसीडी आएगा तभी उसको जोड़ डालने आएंगे, ए फॉर एप्पल आएगा, बी फॉर बॉल आएगा। बट अगर आप उसको पहले ही कॉम्प्लिकेट चीजें समझाओगे तो सिंपल नहीं समझेगा, उसको आएगा ही नहीं। फ्रॉम नोन टू अननोन, जो चीज़ एक बच्चे को पता है, बच्चे को मैंगो के बारे में पता है, हम उसको मैंगो के बेनिफिट्स बता सकते हैं। हम पहले उसको वो चीज़ें बताएंगे जो उसको पता है, जो नहीं पता है वो बाद में बताएंगे। फ्रॉम सीन टू अनसीन, देखो अब जो बच्चे ने कोई चीज़ देखी है, उसने बॉल देखी है, उसने बनाना देखा है, उसने टॉय देखा है, हम टॉय के साथ उसको चीज़ें कोरिलेट करेंगे। यही तो प्ले वे मेथड होता है ना, कि बच्चे के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। प्ले ग्राउंड स्कूल्स, जो प्ले वे स्कूल्स होते हैं, किंडर गार्डन्स होते हैं, मॉन्टेसरीज होते हैं, ये इसी बेस पे काम करती है कि बच्चे को हमने एक लर्निंग ऐसा एटमॉस्फेयर देना है जहाँ पे वो खेलते खेलते सीखे। ठीक है, फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, वो चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं, उसके बाद फीलिंग्स। आप बच्चे को बोलोगे लव हेट, ये वाले इमोशन, उसको नहीं समझ आएगा। उसको आप कोई चीज़ ऐसी कोरिलेट करके बताओ जो उस चीज़ को कनेक्ट करती है, उस चीज़ के साथ लिंक्ड है, तब जाके उसको वो चीज़ें क्या आएगी, समझ आएगी। फ्रॉम पर्टिकुलर टू जर्नल, अब ये समझना, ध्यान देना, हमने बच्चे को समझाया कि ये मैंगो है, पर्टिकुलर चीज़ है, मैंगो की बात की। हम बेनिफिट्स ऑफ मैंगो की बात करेंगे, वो चीज़ जर्नल हो जाएगी। हम एप्पल के बारे में बात करेंगे, बेनिफिट्स ऑफ एप्पल की बात करेंगे, वो चीज़ जर्नल हो जाएगी। पहले हम उसको एक चीज़ के बारे में बताएंगे, बाद में उस पर्सपेक्टिव को जर्नल। और इसको क्या बोलते हैं, इस स्टडी को रिसर्च में भी पूछा जाएगा, इंडेक्टिव बोलते हैं, जहाँ पे इसका रिवर्स हो, जहाँ पे हम पहले बेनिफिट्स ऑफ मैंगो बताएंगे, बाद में मैंगो समझाएंगे, उसको बोलते हैं जर्नल टू पर्टिकुलर डिडक्टिव लर्निंग। ध्यान देना है हमें। फ्रॉम होल टू पार्ट, ये मैंने जब आपको जस्टल साइकोलॉजी पढ़ाई थी तब भी मैंने आपको बताया था, क्या माना जाता है, जो आपको होल है दैट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। अब ये क्या भला है वो समझते हैं। जब भी हम किसी को देखते हैं, हम एक पेड़ देखते हैं, हम बाद में उसके पत्तों का कलर, ब्रांचेस का कलर, उसकी खूबसूरती समझेंगे। पहले हम चीज़ों को होल प्रिसीव करते हैं। एक पेड़ है, हम उस पेड़ को प्रॉपर देंगे, अच्छा ये पेड़ है, अच्छा ये इसकी ब्रांचेस है, ये इसके लीव्स है, ये इसके स्टेम है, ये इसके रूट्स है, ये इस तरीके से खिल रहा है, ये इसके फ्रूट्स का कलर, ये इसके लीव्स का है। इन द सेम मैनर जब हम एक किसी इंसान को देखते हैं, हम ये तो नहीं देखेंगे ना इसके बाल अलग है, आंखें अलग है, नाक नहीं। सबसे पहले एक ह्यूमन बॉडी को एज अ इट रिसीव करते हैं, उसके बाद हम उसके बालों का कलर, उसकी आईज का कलर, उसके फेस का टेक्सचर कैसा है, वो चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। तो हम हमेशा पहले होल को देखते हैं, उसके बाद हम पार्ट्स को देखते हैं। From indefinite to definite, the teacher should help to transfer indefinite knowledge to definite one and aim to clarify the doubts of the students. अब कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ बच्चे को डाउट्स है, जहाँ उसको समझ नहीं आ रहा है, हमें उसको क्लैरिफाई करना है, उस चीज़ को एक डायरेक्शन देनी है, उस चीज़ को चैनलाइज करना है, उस चीज़ का एक पैटर्न क्रिएट करना, ताकि वो चीज़ है उसको एक बेटर वे में क्या है,
समझ आए, फ्रॉम साइकोलॉजिस्ट टू लॉजिकल। अब ये क्या है, आपकी कोई ऐसी चीज है बच्चों को समझ आ गई, जैसे ड्यूरिंग इनिशियल स्टेजेस साइकोलॉजिकल ऑर्डर इज मोर इंपॉर्टेंट वेयर इज ग्रोन अप लर्नर्स लॉजिकल। अब छोटे बच्चे को आप 2+2 बोलोगे कि भाई लॉजिक है 4 है, नहीं समझेगा। आपने उसे 1 to 100 पहले काउंटिंग सिखानी है, उसके बाद आप उसको 2 का टेबल सिखाओगे, उसके बाद आप उसको ऐड करना सिखाओगे। ये एक सीक्वेंस है। हाँ, एक बच्चे बड़े बच्चे को आप 10 × 10 100 बोल सकते हो क्योंकि उसको लॉजिक समझ आते हैं, लेकिन एक छोटे बच्चे को, एक बिगनर को, एक न्यू लर्नर को चीजें साइकोलॉजिकल वे में समझ आती है। देखो ये दो वर्ड्स ना समझना, एनालिसिस और सिंथेसिस। एनालिसिस होता है हम जब एक चीज को डिफरेंट डिफरेंट भागों में बांटे, जैसे पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है, हमने इसको 5 से 6 कंपोनेंट्स में बांट दिया। उसके बाद सिंथेसिस क्या होता है, सिंथेसिस होता है चीजों का निचोड़, एक साथ उसका समरी कर देना। जैसे कि बहुत सारे फ्रूट, बहुत सारे, जैसे मैंगो है, एप्पल है, ऑरेंज है, बनाना है, हाँ, इनको हमने सबने लाइन में लगा दिया और नीचे एक एरो में डाल दिया फ्रूट्स, क्योंकि ये सभी फ्रूट्स है ना, तो हमने समराइज किया। एनालिसिस होता है चीजों को ब्रेक करना, चीजों को तोड़ना, और सिंथेसिस होता है जो भी टूटे टूटे पार्ट होते हैं उनको एक साथ जोड़ के एक जगह पे लाके उनका समरी क्रिएट करना। देखो एनालिसिस और सिंथेसिस दोनों ही एक टीचर यूज करता है, कैसे मैं बताती हूँ। जब आपको कोई वो नई चीज समझाएगा ना, तब आपको बहुत तरीके से पार्ट्स में चीजों को ब्रेक कर करके बताएंगे। कोई टॉपिक है, कोई यूनिट है, कोई एक्सपेरिमेंट है, और सिंथेसिस एंड में वो पूरी समरी देंगे कि ये समरी थी, इसको रिलेट करती थी। फॉलो नेचर, अब ये क्या होता है, इट मीन्स टू रेगुलेट द एजुकेशन टू ए पीपल अकॉर्डिंग टू हिज नेचर। देखो इंडिविजुअल डिफरेंस, साइकोलॉजी हमेशा इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे फोकस देती है। वी आर ऑल डिफरेंट, वी ऑल हैव अ डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग। हम सभी का जो लर्निंग का तरीका होता है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है, बहुत एक दूसरे से अलग है। आपको हो सकता है सुबह मॉर्निंग में पढ़ के अच्छा लगे, किसी को इवनिंग में अच्छा लगता है, किसी को मॉर्निंग में बहुत भूख लगेगी, किसी को शायद इवनिंग में बहुत भूख लगती है, ठीक है। किसी को ऐसा है कि ब्रेक दे दे के पढ़ना अच्छा लगता है, किसी बच्चे को ब्रेक के बिना पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को ओपन एरिया में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को लाइब्रेरी में जाके पढ़ना अच्छा लगता है। तो जिस अनुसार, जिस हिसाब से वो बच्चा है, उसको उसी हिसाब से ट्रीट करना है, उसी वे में ट्रीट करना है, और उसी एनवायरमेंट के हिसाब से ट्रीट करना है। देन हमारे पास रहेगा ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। अब ये चीजें क्या होती है, देखो हम सभी को पता है, बहुत बार आपने ये चीजें सुनी होगी और रियल लाइफ में भी, देखो ये प्रिंसिपल और मैक्सिमस आप इनको रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हो। ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस होता है जब हम ज्यादा से ज्यादा सेंसेस यूज करें। अब एक आगे जाके जो आपको डेल्स कौन समझाऊंगी, वहां पे उन एक्सपेरिमेंट में ये चीजें समझ आती है, जो चीजें हम देखते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं, वो चीजें हमें हमेशा के लिए याद रहती है। हम जितने सेंसेस अपने पढ़ाई के टाइम पे यूज करें, उतना ज्यादा जो चीजें होती है हमें रिटेन होती है, और लॉन्ग टर्म के लिए वो एक परमानेंट मेमोरी क्रिएट होती है। एनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ स्टडी, देखो सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। आपको कोई एक्सटर्नली मोटिवेट 1 दिन कर सकता है, 2 दिन कर सकता है, 10 दिन कर सकता है, लेकिन लाइफ में आप जिस दिन खुद से मोटिवेटेड हो, आपको कोई पुश नहीं कर सकता है। आपको पता है ये चीज करनी ही करनी है, चाहे आपको लग जाए, चाहे आप किसी तकलीफ में हो, चाहे आप बीमार हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वो चीज आप सेल्फ मोटिवेटेड हो कि करनी है, तो इट मीन्स करनी है। जीआरएफ करना है तो इट मीन्स जीआरएफ करना ही करना है। नो इफ, नो बट, नो वाई, नो हाउ, ठीक है। अब हमने आज जो पढ़ा दैट वाज मैक्सिमास ऑफ टीचिंग। मैक्सिमास मैंने आपको बहुत सिंपल वे में बताया कि क्या होते हैं, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं जो बहुत टाइम से हम सब समझ रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो बेस्ट थिंग्स होती है एक लर्निंग के टाइम पे। सबसे पहला था, हम सिंपल चीजों से कॉम्प्लेक्स पे जाते हैं, जो चीजें हमें पता है उनसे अननोन पे जाते हैं, जो चीजें दिखती है उनसे जो नहीं दिख रही है उन पे जाते हैं, जो चीजों को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनसे हम एब्स्ट्रैक्ट चीजों पे जाते हैं, पर्टिकुलर से जर्नल पे जाते हैं। होल, होल मैंने पहले ही बताया कि हम जब भी किसी चीज को देखते हैं तो हम उसको एज अ होल देखते हैं, बाद में हम उसको ब्रेक्स या पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक बच्चे को वो एक बुक दी जाती है ना, जिसमें इंग्लिश का पोर्शन भी होता है, ईवीएस भी होता है, हिंदी भी होता है, मैथ भी होता है, तो एंड के पिक्चर में पार्ट्स ऑफ द बॉडी होता है। पहले वो हमेशा उस लड़के को देखेगा, बॉय, ओ ये एक लड़का है, उसको समझेगा, बाद में उसको समझाया जाता है, आईज है, नोज है, ईयर है, लिप्स है, हैंड है, ये सब चीजें उसे। एनालिसिस और सिंथेसिस मैंने आपको बताया, एनालिसिस में हम चीजों को ब्रेक करते हैं, सिंथेसिस में हम चीजों को एक साथ जोड़ते हैं।
फॉलो नेचर क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम सभी डिफरेंट हैं, हम सभी इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं। हमारे तरीके से हमें समझाया जाए तो चीज़ें हमें बेटर समझ आएगी। और सेल्फ स्टडी, बिकॉज पढ़ना एक बच्चे नहीं है जब तक तो वो खुद से मोटिवेटेड नहीं है, आप उसको एक्सटर्नली मोटिवेट नहीं कर सकते। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप you will do best in your life, and my blessings are always by your side.